ये हार कर आएंगे 2 मई को, देखना उस दिन ये पूरे हिंदुस्तान से इनका बोरी बिस्तरा बंद जाएगा और यहाँ से जाने का काम हो जाएगा। अपने सर्वे में हार चुके हैं, अब देखते जो इनका जोश खत्म हो चुका है। जब ये टीवी बोलते हैं ना, अब ये मुरझाए चेहरे से बोलते हैं और देखना इनके उखाड़ेंगे वहाँ जाकर पंडाल हैं और हासिल हमारी जीत हरगिज करेंगे और इनकी हस्तियाँ हम बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगे। पूरा देश बेच दिया तुमने, देश को कर दिया कंगाल है और बेईमान कहते हैं जीतेंगे आसाम बंगाल हैं। अरे जाकर बताएंगे हम कितने बड़े चंडाल हैं। इनको चुनाव में हराएंगे तो ये किसानों के सामने झुक कर आएंगे, नहीं तो ये उसी तरह रावण की तरह, हिटलर की तरह बन जाएंगे। मोर्चा का फैसला आ चुका है कि इनके खिलाफ जो भी उम्मीदवार जीत रहा होगा उसको जीतने के लिए अपील करेंगे। और हमारे साथ एडवोकेट हैं, काफ़ी जो राजनीतिक पहलुओं को बखूबी समझते भी हैं, तो इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं कि आने वाले बंगाल चुनाव में जो है किस तरीके से जो है रूपरेखा बदलने वाली है, क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं आप, राकेश टिकैत जी जो है बार बार जो है बंगाल जाने की जिद लगा करके बैठे हैं और साथ जाने वाले भी हैं, साथ चले भी जाएंगे 1-2 दिनों में, कैसे आप देखते हैं, क्यों हैं, क्या जाना चाहते हैं? देखिए, संयुक्त मोर्चा का फैसला हो चुका है कि सरकार जो निरंकुश बन चुकी है और इतनी मतलब किसानों के खिलाफ चल रही है, तो ये फैसला किया गया कि इसको हराने के लिए हर कदम पे जैसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो चुनाव मौके पे 3 या 4-5 स्टेट में हैं, तो उन चुनाव को देखते हुए हम इसको हराने का काम करेंगे। और संयुक्त मोर्चा का फैसला आ चुका है कि इनके खिलाफ जो भी उम्मीदवार जीत रहा होगा उसको जीतने के लिए अपील करेंगे। और ये बनता भी है, क्योंकि जब देखते हैं कि सरकार जब किसानों की बात नहीं मानती तो किसान भी हर मैदान पे लड़ेगा, हर चौराहे पे लड़ेगा, हर गली पे लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि किसानों ने जो फैसला किया सही किया और हम अपील करते हैं इस सरकार को हराने के लिए। अब हमने अपील करेंगे कि इसको चुनाव में हराया जाए। तो क्या किसानों की तरफ से क्या कोई ऐसा रणनीति तैयार किया गया है कि बंगाल चुनाव में जो है किसान जो है इस तरीके से आएंगे, सामने फ्रंट पे आएंगे और मना करेंगे कि मतलब सरकार के अगेंस्ट में आने के लिए, क्या कुछ ऐसा रणनीति तैयार किया गया? बिल्कुल रणनीति तैयार की गई और सारी बातें जो हमारे यहाँ 4-5 स्टेट में जो कहते हैं मध्य भारत में और या उत्तर भारत में हो रही है, तो वहाँ जाके हम दक्षिण भारत में बताने का काम करेंगे। और वहाँ पर ये किसानों के साथ जो जाति की जा रही है उनके बारे में सारी बात को उजागर करेंगे और वहाँ पर जाकर हम इनको हराने का काम करेंगे। और इनका जो अहंकार चौथे आसमान, ये कहते हैं आसमान में चल रहा है अहंकार, उसको गिराने का काम करेंगे। और वो तभी गिरेगा जब ये चुनाव में हार कर आएंगे, क्योंकि इनका तो अहंकार और बढ़ जाएगा। तो हमने यही फैसला किया, किसान मोर्चा ने यह फैसला किया कि इनको चुनाव में हराएंगे तो ये किसानों के सामने झुक कर आएंगे, नहीं तो ये उसी तरह रावण की तरह, हिटलर की तरह बन जाएंगे। इसलिए हम इनको हराने का काम करेंगे। जो अभी स्थिति हमें पंजाब में देखने को मिली है, उसके बाद दिल्ली के जो नगर निगम जो चुनाव हुआ है उसमें देखने को मिला जो स्थिति, जिस तरीके से करारी हार देखने को मिली है, तो कैसे देखते हैं आपकी, क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है? क्या बंगाल चुनाव में भी कुछ इस तरीके से असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं भारत पूरा एक सूत्र में बंधा हुआ है और पंजाब में हारे, हरियाणा में हारे, दिल्ली में हारे और हारते हुए अब ये दक्षिणी बंगाल या कहेंगे दक्षिणी भारत में जाएंगे और पश्चिम बंगाल तक हारेंगे ये, और इनका हारना बनता भी है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी हम जीत कर आएंगे, जीत कर कहाँ से आएंगे? अरे पूरा देश बेच दिया तुमने, देश को कर दिया कंगाल है और बेईमान कहते हैं जीतेंगे आसाम बंगाल हैं। अरे जाकर बताएंगे हम कितने बड़े चंडाल हैं और देखना इनके उखाड़ेंगे वहाँ जाकर पंडाल हैं और हासिल हमारी जीत हरगिज करेंगे और इनकी हस्तियाँ हम बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेंगे। ये हम इनको हराने का काम करेंगे, इनको डुबोने का काम करेंगे। और जिस दिन ये हार कर आएंगे 2 मई को, देखना उस दिन ये पूरे हिंदुस्तान से इनका बोरी बिस्तरा बंद जाएगा और यहाँ से जाने का काम हो जाएगा। इनका प्रस्थान यहाँ से हो जाएगा, इनको यहाँ रहने नहीं दे जाएंगे, दिल्ली में बैठना मजबूर कर देंगे, दिल्ली में रुकना मजबूर कर देंगे। ये क्या हमारी राहों में किले बिछाने का काम करते हैं, हमें रोकने का काम करते हैं, लाठियाँ बरसाने का काम करते हैं। देखना 2 मई को जब मतगणना आएगी ये दोपहर तक छोड़ के चले जाएंगे। दोपहर तक इस नेताओं का ये भी दावा है कि भारी बहुमत से जो है जीत हासिल करेगी, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी ऐसा है, इनके अपने भाजपा, ये भाजपा भी छोड़ दो, भारत झूठ पार्टी है, भाईचारा जलाओ पार्टी है, इनके अपने सर्वे भी आ चुके हैं, अपने सर्वे में हार चुके हैं। अब देखते जो इनका जोश खत्म हो चुका है, जब ये टीवी बोलते हैं ना, अब ये मुरझाए चेहरे से बोलते हैं। इनको पता, एहसास हो गया, बंगाल में हार चुके हैं, आसाम में हार चुके हैं, केरल में हार चुके हैं। अब तो ये अपना मुंह काला करा कर आएंगे यहाँ, और जिस दिन यहाँ आएंगे इनको यहाँ की जनता घुसने नहीं देगी, यहाँ से जूते मार के वापस भगाएगी और ये बंगाल की खाड़ी में डुबोने का काम करेंगे। अब इनका वो जोश नहीं रहा, इनके अंदरूनी अपने आंकड़ों में हार चुके हैं। और इन्होंने पिछली बार ये कल क्या कहते हैं कि जी हमें तो ड्रामा हो रहा है, वहाँ पे ममता बनर्जी खुद चोट लगी उनको गिर के और इल्ज़ाम लगा रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा JP नड्डा वहाँ पर गया था जिसके पास Z+ सिक्योरिटी थी, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर खुद आपने पत्थर डाला
और आपने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे ऊपर हमला होता है। अरे ये तो बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, नौटंकीबाज लोग हैं, इनकी नौटंकी सारी धरी धराई रह जाएगी। अब ये बंगाल में अपना मुंह काला करा के आएंगे, दक्षिणी भारत से जब वापस आएंगे दिल्ली की तरफ, ये यहाँ देख नहीं पाएंगे और ये यहाँ से जाने का काम उनका। आपके नेता राकेश टिकैत जी है वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ममता बनर्जी जो है वो एक झांसी की रानी है। जिस तरीके से वो पूरा प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो चुनाव जो लड़ने का प्रयास अकेले ही कर रही हैं, तो झांसी की रानी से तुलना करें। वो इसलिए तुलना किया कि हाँ, संयुक्त मोर्चे का फैसला और टिकैत जी का फैसला ये हो चुका है जो भाजपा को हराने का काम करेगा। हम किसान मोर्चा यही अपील करेंगे जनता से कि उसको जिताने का काम करे जो इनको हराने का काम करेगा। तो आप देख सकते हो बंगाल में इसी वजह से राकेश टिकैत जी गए हुए हैं, पूरा मतलब जो माहौल है मतलब पलट करने के लिए खेल वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इनके दिमाग में भाजपा वालों के यहाँ कि 2 मई को अगर तुम जीत के आते हो तो ये जनता कहेगी कि तो आप किसान तो यहाँ चले जाएंगे उठकर कुछ जब चुनाव जीत के आएंगे। तो हमने भी प्लान किया ये वहाँ से हार के आएंगे। और ये झांसी की रानी कहना भी इसलिए है क्योंकि वो अकेली लड़ रही है, क्योंकि उस बॉर्डर पर बैठ के आप देख सकते हो इनका चारों तरफ ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये तो एक गिरोह बनाकर यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ गए हुए हैं और वहाँ गुंडागर्दी जाके की है उन्होंने। जब हरियाणा में आए थे जाट गैर जाट को लड़ाया, जब यूपी में गए हिंदू मुसलमान को लड़ाया, और जब ये पश्चिम बंगाल में जा रहे अब वहाँ आपस में हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। वहाँ जय श्री राम और जय माता जी की बोलने वालों को 2 फाड़ कर दिया है। तो इसलिए टिकैत जी ने कहा जो इनके खिलाफ लड़ रही है वो झांसी की रानी है और मैं तो कहूँगा दुर्गा माँ की तरह इनका नाश करने का काम करेगी और वो जीत कर आएगी तो इनका घमंड चकनाचूर होगा और ये फिर किसानों के सामने झुक कर आएंगे और ये 3 बिल की वापसी होगी। नहीं तो ये कहेंगे कि हम बंगाल जीत के, दक्षिणी भारत जीत के इन किसानों के पास क्या है। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि इनको हराने का काम करे। इतना लंबा आंदोलन जो है किसान भाइयों का चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब तो काफ़ी दिनों से जो है ना सरकार के बीच से वार्ता हो रही है, नहीं किसानों के बीच से वार्ता हो रही है। तो मामला जो है अभी कभी जो है बखूबी जो है जिस तरीके देखा जा रहा है पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। किसान भाई तो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका जो असर है बंगाल चुनाव में क्या देखने को मिलेगा, क्या कैसे देखते हैं? ऐसा पूरा असर जो बंगाल चुनाव में तो दक्षिणी भारत के जो चुनाव है सारों में देखना मिलेगा। और आप कहते हैं कि ठंडा पड़ गया, ठंडा तो ये सरकार की तरफ से पड़ गया, किसानों की तरफ से कोई ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि किसान तो खेत में आप देख रहे हैं कि गेहूँ काटने का काम करेगा और यहाँ पर इनको जड़ा काटने का काम करेगा। और किसानों के अंदर तो बड़ा जोश है, ये कहते हैं कब तक चलेगा। मैं तो कहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, जब तक सूरज चांद रहेगा ये आंदोलन जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और मोदी जी कहते हैं मानता नहीं, अरे रावण मानना था क्या, कंस मानना था क्या, सद्दाम मानना था क्या, गद्दाफी मानना था क्या? वक्त ने मनाया था, जनता ने मनाया था, ये जनता इसको ऐसे मनाने का काम करेगी। या तो मान जाएगा छोड़कर भाग जाएगा। और देख लेना हम जब तक सूरज चांद रहेगा आंदोलन जारी रहेगा और तुम्हारे झूठ के किले ढह जाएंगे। अरे हम समुद्र ठहरे, हम समुद्र, तुम्हारे नदी नाले बह जाएंगे। अरे लड़ते हुए हम मर गए, लड़ते हुए मर गए, लड़ेंगे हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों से कह जाएंगे। देखते हैं कब तक लड़ेंगे, हम तो लड़ते रहेंगे। हमने तो प्लान किया हुआ है और धरती पर सदा कोई था, किसान है और किसान रहेगा। ये कानून बनाने वाले लोग चले जाएंगे, क्योंकि पहले मुगलों ने बनाया था, मुगल चले गए, अंग्रेज ने बनाया, अंग्रेज चले गए। फिर अंग्रेजों के बाद अगर ये मेरे किसान के ऊपर अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं तो ये भी चले जाएंगे। क्या लगता है, एक सवाल है कि क्या लगता है कि जैसे चुनाव खत्म होगा, जो भी रिजल्ट आता है किसके पक्ष में आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसे भी कुछ होता है तो क्या उससे क्या है कि क्या किसानों का जो आंदोलन चल रहा है क्या उसमें कुछ फर्क देखने को मिलेगा, या फिर जो आंदोलन है इतने दिनों से चल रहा है क्या उसका कुछ अंत समय आने वाला है कि देखिए मैं या फिर उनका पक्ष में फैसला आएगा? मैं ये मानता हूँ जो 2 मई का चुनाव आएगा, जो मतगणना आएगी ना, उस पर फैसला हो जाएगा। क्योंकि ये भी समझते हैं कि भाई 4-5 स्टेट में गए हुए हैं, वहाँ से जनता का फैसला आएगा और किसान भी उसी इंतजार में बैठे हैं। कोई बात नहीं, हम 2 मई तक का भी इंतजार करेंगे, लेकिन 2 मई को इनके यहाँ से उखाड़ने का काम करेंगे। और जितनी वहाँ से हार के आएंगे, बुरी तरह हार के आएंगे, उस दिन का मनोबल टूट जाएगा और किसानों का बढ़ जाएगा। और किसानों को तो आज ही बढ़ा हुआ है, उस दिन किसान 4 गुना मनोबल से काम करेगा। और 2 मई से जितनी हारेंगे, 2 मई के बाद किसान इनके पीछे लठ लेके जाएगा और इनको यहाँ से भगाने का काम करेगा। और ये 2 मई के इंतजार आप कीजिए, हम भी कर रहे हैं, पूरी देश की जनता 2 मई का इंतजार कर रही है। आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान ये कहता है कि इनके जब अपने सर्वे में हार चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, इनका जनाधार खत्म हो चुका है, ये बंगाल की खाड़ी में वहीं डूब के मरेंगे, यहाँ वापिस आने वाले नहीं है। और देश की जनता, जो देश का किसान, गरीब, मजदूर, हमने तो प्लान किया, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। क्या लोग 5 साल में नहीं समझे? 5 साल में हम जान गए हैं। हमने तो आपको PM साहब समझ के वोट दी थी, लेकिन जब आपने सारे हालात पैदा किए, आप तो PD साहब निकले।
आप पूछेंगे पीडी साहब, प्रॉपर्टी डीलर साहब, अरे सारा हिंदुस्तान बेच दिया, पूरी जनता आपको जान चुकी है। अरे पश्चिम बंगाल के लोग जान चुके हैं, आसाम के लोग जान चुके हैं, केरल के लोग जान चुके हैं, पंजाब के लोग जान चुके हैं। तो आप तो प्रॉपर्टी डीलर साहब है, आप तो प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हैं। आज भी आप ढूंढ ढूंढ कर पूछ रहे हैं बताओ इस देश में क्या बचा हुआ है, बार बार पूछते हैं बताओ 70 सालों में क्या बना। अब पता चला हमें बेचने के लिए पूछ रहा है ये। तो ये ढूंढ ढूंढ के यहाँ से बेचने को जब ये इन्होंने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, तो वहाँ की जनता भी जानती है, वहाँ के लोग भी हमारे देश के लोग हैं, वहाँ के लोग भी किसान हैं, वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ भी मजदूर हैं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अरे अच्छे दिन आएंगे, पर ये थोड़ी बताया था किसके आएंगे। मोदी जी तो ठीक है अच्छे दिन आएंगे, ये थोड़ी बताया था किसके आएंगे। अरे अच्छे दिन तो अपने आएंगे, अपनों के आएंगे, आ रहे हैं। अरे महंगाई को 100 पार ले जाएंगे, तेल को 100 पार ले जाएंगे, पेट्रोल को 100 के पार ले जाएंगे, यही अच्छे दिन आएंगे। और यही जाकर किसान वहाँ पर बताएगा। वो लोग भी यहाँ देखते हैं इनके कैसे हालात हैं। इन्होंने देश का गरीब को, मजदूर को, किसान को मार दिया। अब वहाँ इनको मारने का काम करेंगे, इनको बंगाल की खाड़ी में डुबोने का काम करेंगे। एक दो शेर सुना दो। बस अब तो यही कहेंगे कि मोदी जी ने सारा कुछ बेच दिया। अब तो हालात ऐसे हो गए कि मोदी जी एक एक कर बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, अपना ईमान। और अब मोदी जी भी कहते हैं कि बेचकर तो जनता को खिलाऊं, बेचकर तो जनता को खिलाऊं, और बेचकर तो सारे देश को चलाऊं। और क्या बेचूं, बेचकर तो सारे देश को चलाऊं। मैं तो यही कहता हूं मोदी जी आपको कितने रुपए में पाऊं, हर रोज़ एक नए रुपए में पाऊं। अब तो भगवान भी बोले मोदी जी बनाकर आपको पछताऊं और आपके काम को देखकर शर्माऊं। हालात ऐसे हो गए हैं। और आपने कहा कि ये लोग आए थे किस लिए, इन्होंने कहा था गंगा साफ करेंगे, इन्होंने कहा था जमुना साफ करेंगे। और साफ क्या किया इन्होंने तो आपकी जेबें साफ कर दी, इन्होंने किसानों की ज़मीनें साफ कर दी इन्होंने। और ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया, पूरी देश की तिजोरियाँ साफ कर दी। और आप तो यही कहूँगा कि जो लोग इनका तिजोरियों से पैसा उठा के ले, कौन लोग थे, इन्हीं के लोग थे। नीरव नीरा ले गया, नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया, इन्होंने देश की तिजोरियों को साफ कर दिया। और कितना झूठ बोला इन्होंने, कहा था 15 लाख लेके आऊँगा, कहा था एक के बदले 10 सर लेके आऊँगा। अरे मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात, झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात। जितने चाहे कर ही ला देता, जितने सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता। टुकड़ों में आया मेरे जवान का सर, माँ भी नहीं पहचान पाई। अब तो क्या कहें, मैं तो यही कहूँगा कि बार बार पूछता है कि ये आप कहते हैं कि क्या करें। मैं तो कहता हूँ ये जो भी जनता के इसके खिलाफ बोलता है उसको गद्दार कहते हैं। आप रोटी की बात करोगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करोगे, ये चाइना की बात करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये कहते हैं। और जाते जाते 2 पंक्ति ये कहूँगा कि मोदी जी मेरे किसानों के ऊपर आपने उंगली उठाई है, गद्दार की उंगली उठाई है। अरे बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई है, बिन बुलाए बिरयानी आपने खाई है। अरे चाइना को पाल की आपने झुलाई है, चाइना को पाल की आपने झुलाई है। और लगानी थी किले बॉर्डर पर, लगानी थी किले बॉर्डर पर, मेरे किसानों की राहों में लगाई हैं, मेरे किसानों की राहों में लगाई हैं। और दिखानी थी लाल आंख दुश्मन को, आज मेरे किसानों को दिखाई है। अरे मोदी जी 56 इंची दिखाने की बजाय आज तूने अपनी पीठ दिखाई है, आज तूने अपनी पीठ दिखाई है।